अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने बात करनी है चार चीज़ों के बारे में कि अगर किसी को खून की कमी हो तो घरेलू तौर पे आप कैसे उसका इलाज कर सकते हैं दवाइयों के बगैर ही। इसी तरह से किसी को अगर कमज़ोरी होती है तो फिर कैसे इलाज कर सकते हैं, और अगर किसी को हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से थकावट है या इस तरह के मसाइल हैं तो फिर कैसे आप घर में इलाज कर सकते हैं दवाइयों के बगैर। और सबसे आखिर में बहुत सारे लोग मल्टी वाइटामिन का पूछते हैं, तो वो कौन सा होना चाहिए मल्टी वाइटामिन जो आपको फ़ायदा दे सकता है। सबसे पहली अगर हम बात करें खून की कमी, जिसको हम अनीमिया कहते हैं मेडिकल की टर्म में, अगर नॉर्मल ख़वातीन में 12 ग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए हीमोग्लोबिन का लेवल जो सुर्ख खलियों के अंदर मौजूद होती है, और मर्दों में 13 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर किसी में खून की कमी होती है तो फिर उन्हें थकावट रहती है, चलने से उनको सांस चढ़ता है, बार बार वो काम करते हुए उनको बैठना पड़ता है, और अक्सर चक्कर आते हैं। लोग उनको देख के कहते हैं कि उनका रंग पीला पड़ा हुआ है। तो जब वो अपनी खून का एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम सीबीसी या कंप्लीट ब्लड काउंट कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन वहाँ पे मालूम होती है। अगर किसी को अनीमिया है तो वैसे तो डॉक्टर आपको जो भी दवाई देते हैं उसमें आयरन और फोलिक एसिड होता है ताकि आपका खून जो है उसमें सुर्खलियों का इजाफा हो जाए। लेकिन घर में आप ये कर सकते हैं कि एक चुकंदर होता है उसका आप जूस निकलवाएं या निकालें। चुकंदर का जूस एक गिलास लेके, और उसमें आपने एक जो चम्मच होता है यानी टीस्पून जिसको कहते हैं छोटा चाय वाला चम्मच, उसमें शहद को डालें और रोज़ाना इसको पिएं 1 महीने के लिए। क्योंकि इसके अंदर भी आयरन और फोलिक एसिड होता है तो जो सुर्खलियों को बनाने में बहुत मददगार है, तो आपको खून की कमी पूरी हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको फ़र्ज़ करें चुकंदर का सीज़न नहीं है या आपको नहीं मिलता तो आप अनार का जूस भी पी सकते हैं। और अगर वो भी नहीं मिलता तो फिर ये जो खजूर का शेक होता है, आपको पता है सारा साल खजूरें मिल जाती हैं, तो वो भी अगर आप पिएंगे तो उससे भी अनीमिया या खून की कमी आपके अंदर पूरी हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग हमें थके थके रहते हैं, उनको एक आम कमज़ोरी रहती है, चाहे उनकी बाकी सारी चीज़ें पूरी हों, जिसमें कैल्शियम पूरा होता है, विटामिन डी पूरा होता है, बाकी उनकी खून की कमी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद अगर वो थकावट का शिकार रहें तो उनके लिए भी एक घरेलू हल है कि वो एक केला लें, उसको छीलने के बाद इसके जो छोटे छोटे पीस करके इसको मैश कर लें। और जब इसको मैश कर लें तो उसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें शामिल करनी है। एक क्या शामिल करना है कि एक बड़ा जो टेबल स्पूनफुल जिसको हम कहते हैं या बड़ा खाने वाला चम्मच होता है वो शहद डालना है, और एक छोटा जो चम्मच होता है टी स्पूनफुल या चाय वाला चम्मच जो होता है वो पिसा हुआ दारचीनी। ये दो चीज़ें इसके अंदर शामिल करें, और कोशिश करें कि अगर नाश्ते से पहले इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा। रोज़ाना आप इसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर नाश्ते के बाद भी कभी इस्तेमाल करना है तो खाना खाने के 2 से 3 घंटे के बाद आप इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें। तो इसके इस्तेमाल से आपकी जो कमज़ोरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। और फिर अब हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों को हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से थकावट रहती है। हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से उनको बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो जब भी वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको कैल्शियम की, विटामिन डी की या इस तरह की दवाई लिख के दे देते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि आप घर में कोई एक ऐसी चीज़ बना सकें कि जिसकी वजह से आपकी ये जो हड्डियों की कमज़ोरी है ये कम से कम हो जाए या ख़त्म हो जाए? दोस्तों, इसका बहुत आसान हल है। आपको मार्केट से तिल मिल जाते हैं, आप तिल लें, एक बड़ा जो टेबल स्पूनफुल है, एक बड़ा चम्मच जो है, उनको आप एक नॉन स्टिकी जो आपके पास पैन होता है या वो बर्तन होता है तो उसमें इसको थोड़ा सा आप गर्म कर लें। गर्म आपने कितना करना है कि इनका जो रंग है वो गोल्डन हो जाए, वो ब्राउन हो जाए। जब इनका रंग जो है वो ब्राउन हो जाए उसके बाद आप इनको, जब ये इनको ठंडा करें, ज़ाहिर चूल्हे से उतार लें, और ठंडा होने के बाद इनको ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें, इनका इनका पाउडर बना लें। और अब ये जो पाउडर है इसके साथ आपने ये बड़ा चम्मच आपने लेना है खाने वाला चम्मच, और जो छोटा चम्मच है वो आपने जो मिश्री की डली होती है तो उसको या घर में ही पीस लें या ग्राइंडर से पीस लें। तो उसकी जो पिसी हुई मिश्री होती है उसका आपने एक जो छोटा चम्मच है वो आपने इस्तेमाल करना है, और वो आपने इस पाउडर के साथ मिक्स कर देना है। तो जब आप ये मिक्स कर देंगे तो रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने दूध के एक गिलास में इसको शामिल करें, और वो गिलास जो है दूध का वो रोज़ाना पी लें। आप यकीन मानें कि कुछ ही दिनों के बाद आपको जो ये हड्डियों की कमज़ोरी होती है, अगर पहले नहीं थी तो आपको नहीं होगी, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि आपको है और आपको कैल्शियम की कमी थी तो वो कैल्शियम की कमी इससे पूरी हो जाएगी। तो ये 3 वो तरीके हैं जिससे आपको खून की कमी, इसी तरह से जो आम तौर पे आपको कमज़ोरी रहती है
किसी और कमी के बगैर ही। और इसी तरह से अगर आपको हड्डियों की कमज़ोरी है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा घर की वो चीज़ें जो कि आपको आम बाज़ार से मिल जाती है उनके इस्तेमाल से ही फ़ायदा होगा। मल्टीविटामिन या मल्टीविटामिन कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए दोस्तों? आप जब भी कोई मल्टीविटामिन लें, क्योंकि बाज़ वक़्त हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम ये तमाम चीज़ें जो मैंने बनाई हैं, घर की रेसिपीज़ आपको बताई हैं कि इनको आप इस्तेमाल कर सकें, तो आपने एक मल्टीविटामिन कोई ऐसा लेना है जो आप रोज़ाना ले सकें। उसके अंदर कोशिश करें कि जब आप पढ़ेंगे या आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे, उसमें प्रोबायोटिक होना चाहिए, उसमें विटामिन B12 होना चाहिए, उसमें विटामिन C होना चाहिए, उसमें ज़िंक होना चाहिए, उसमें विटामिन E होना चाहिए, उसमें सेलेनियम होना चाहिए, उसमें अगर कोई हर्बल चीज़ भी जब और बायोटिन वगैरह होना चाहिए, और कोई हर्बल जो चीज़ें होती हैं वो भी हो जाएँ तो बहुत अच्छी बात है, जैसे जेनसिंग है और इसी तरह से एशगोवेंदा है। तो ये चीज़ें अगर आपके मल्टीविटामिन या मल्टीविटामिन की टैबलेट में हैं और आप वो रोज़ाना लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की जो कमज़ोरियाँ हैं वो भी नहीं होंगी या ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपको पता है इस तरह की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का नीचे ऑप्शन है, उसको क्लिक करके कॉपी कर लें लिंक, और कहीं पे भी आप शेयर कर दें अपने दोस्तों रिश्तेदारों से। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।